औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी इसको कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक टर्म भी कह सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये टर्म पूछ ली जाती है, इंटरव्यू में भी बहुत दफ़ा ये पूछा गया इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के हवाले से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इगैलिटेरियनिज्म कि इगैलिटेरियनिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। जब हम इगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो इगैलिटेरियनिज्म इज अ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइज इक्वालिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट अक्रॉस द जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉलिटिकल बिलीफ। आपका पॉलिटिकल बिलीफ क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपके जेंडर क्या है, आपकी रेस क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, डजंट मैटर। इन सब चीजों के बावजूद आपको इक्वली ट्रीट किया जाए, इसको हम कहते हैं इगैलिटेरियनिज्म। Egalitarianism may focus on income inequality and distribution, which are ideas that influence the development of various economic and political systems. Egalitarianism also looks at how individuals are treated under the law. वही बात कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या आपका एजुकेशन सिस्टम है, आप जहां से भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इक्वली ट्रीट किया जाए, और ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। मार्क्स ने भी इगैलिटेरियनिज्म की टर्म यूज की अपनी फिलॉसफी के अंदर, और जॉन लॉक ने भी इस टर्म को यूज किया, और उसने कहा कि ये हर इंडिविजुअल का एक नेचुरल राइट है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब जब हम इगैलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने वही बात है कि फंडामेंटली एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, everyone should be treated equally and have equal opportunities and access in society, no matter their gender, race and religion। कि वही बात, कि वही कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप चीजों को जहन नशीन कर लें कि आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आजाद कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, चाइना से हैं, अफ्रीका से हैं, अमेरिका से हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है आपसे। जिस तरह अमेरिकन कहते हैं कि वी आर सुपीरियर्स फ्रॉम एवरीवन, कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सुपीरियर, हम सुपीरियर हैं, वो इंफीरियर हैं। और इसमें देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। यह हदीस बिल्कुल फिट आती है इस टर्म के अंदर कि कोई भी बंदा सुपीरियर नहीं है, हर बंदे के इक्वल राइट्स हैं, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी के अंदर मिलनी चाहिए, उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उसकी इक्वल इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी मैटर के अंदर, वो सोसाइटी का मैटर हो, फैमिली का मैटर हो। जब आप इक्वली ट्रीट करेंगे तो ये इगैलिटेरियनिज्म है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। सॉरी, इकोनॉमिक इगैलिटेरियनिज्म। इकोनॉमिक इगैलिटेरियनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसका बिल्कुल देखें, उसके इगैलिटेरियनिज्म का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाता है कि हर बंदे को जॉब के हवाले से, इनकम के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, वो अपनी जॉब कहां स्टार्ट करना चाहता है, वो अपनी जॉब कैसे स्टार्ट करना चाहता है, उसने क्या काम करना है, वो एंटरप्रेन्योर है या किसी के यहां वो जॉब करना चाहता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास इक्वल राइट्स हैं और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ये नहीं कि जनाब ये रोल जो है फलां बंदे ने परफॉर्म करना है और ये रोल फलां बंदे ने परफॉर्म करना है। इकोनॉमिकली हर बंदा किस इंडिपेंडेंट हो, किसी पे वो डिपेंड ना करे और वो अपनी मर्जी से कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इगैलिटेरियनिज्म। सेकंड टाइप हमारे पास है लीगल इगैलिटेरियनिज्म, कि कोई भी बंदा कानून के आगे बड़ा या छोटा नहीं है, लॉ सबके लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता कि किसी को और तरीके से ट्रीट किया जाए और किसी को और तरीके से ट्रीट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां ऐसा होता है
कि जो पैसे वाला है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उनको बहुत ज्यादा रियायत मिल जाती है, लेकिन जो आम आदमी है उसका केस सालों साल तक नहीं सुना जाता। इट मीन्स कि उसका जो बेसिक जो नेचुरल राइट था आपने उससे वो छीन लिया। तो ये लीगल इगैलिटेरियनिज्म की बात हो रही है। मॉरल इगैलिटेरियनिज्म, हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो गोरा है, काला है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो एथीस्ट है, उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आपने हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियाज की, उसके बिलीफ की आपने रिस्पेक्ट करनी है। कोई नमाज पढ़ना चाहता है पढ़े, कोई मंदिर जाना चाहता है जाए, कोई क्रिश्चियन है वो चर्च में जाना चाहता है जाए, कोई अल्लाह को मानता ही नहीं है वो उसका बिलीफ है। मॉरली आपने उसको फ्रीडम देनी है। तो ये है मॉरल इगैलिटेरियनिज्म। पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म, जब हम पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो अगर हम सब कंटिनेंट की बात करते हैं या इवन हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहां पे जो सियासत है वो मरोसी है। दादा बाप बेटा बच्चे और ये चलती जा रही है। किसी एक आम इंसान को एमएनए एमपी की सीट नहीं मिल सकती, उसको टिकट नहीं मिल सकता। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पहले अपने आप एफिलिएशन शो करता है, पार्टी उसको फंड देती है या उसके पास इतना पैसा होता है कि वो पैसा लगा के इलेक्शन के दौरान वो कोई ना कोई अपनी सीट विन कर जाता है। कितने आजाद हैसियत के उम्मीदवार हैं जो जीत जाते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं कि ये नेक हैं, अच्छे हैं, करप्ट नहीं है, हम उनको वोट नहीं देते। क्या आप और मैं एमएनए एमपी की सीट के लिए उठ सकते? नहीं उठ सकते। तो पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म में यह है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि उसने किसको वोट देना है और उसने अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना है और किस तरह से सोचना है, वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो यह है पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म। रेशियल इगैलिटेरियनिज्म कि हर रेस के इंडिविजुअल को आपने रिस्पेक्ट देनी। ये नहीं हो सकता कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि अगर आप सपोज सऊदीया चले गए हैं तो ये खास तौर पे उस अरबी के लिए है, उस सऊदी के लिए है। ये जो जॉब है ये एक अमेरिकन के लिए है, ये जो जॉब है ये एक हिंदू के लिए है, इसमें मुस्लिम फिट इन नहीं हो सकता। तो जिसका जो टैलेंट है उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस हवाले से उसके साथ इंसाफ किया जाए, रेस के हिसाब से ना देखा जाए, क्योंकि ये वहां से आया हुआ है, ये उधर से है, ये हम में से नहीं है, तो इसलिए इसकी इस जॉब पे कोई राइट नहीं बनता। जेंडर इगैलिटेरियनिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपने बहुत दफा सुना होगा। हम अपनी सोसाइटी में भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं बहुत दफा। हमारी फैमिली के अंदर भी, हमारे पेरेंट्स के अंदर भी हमने इस चीज को देखना होता है कि हमारे पेरेंट्स में जो फैमिली के अंदर, जो घर के अंदर जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? फादर लेते हैं या मदर लेती है, या दोनों मिलके लेते हैं? अगर दोनों मिलके ले रहे हैं तो ये जेंडर इगैलिटेरियनिज्म है। दोनों मिलके नहीं ले रहे तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हम बाज दफा देख कहते हैं फीमेल को कि आप में अकल नहीं है, आप में करेज नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकती, तो ये भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इस चीज को भी हमने खत्म करना है। उसके बाद है कि हमारी इस वर्ल्ड के अंदर, इस ग्लोब के अंदर वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इगैलिटेरियन सोसाइटीज या कंट्रीज हैं। ऐसा कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज कुछ आती हैं जिसमें स्लोवेनिया है, उसके बाद स्लोवेकिया है और उसके बाद चेक रिपब्लिक है। ये वेल्थ के हवाले से जो इनइक्वालिटी है 2021 के हिसाब से जो हमारे पास डेटा आता है उसमें इनको मोस्ट इगैलिटेरियन कंट्रीज या सोसाइटीज कहा जा सकता है। हाउ इज फेमिनिज्म डिफरेंट फ्रॉम इगैलिटेरियनिज्म? फेमिनिज्म में तो हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कि मेल को ज्यादा राइट्स हैं, फीमेल को कम राइट्स हैं। ये जो प्रोफेशन, ये जो ऑक्यूपेशन है ये मेल से रिलेटेड है, ये फीमेल से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम इगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमने दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है कि एक पायलट फीमेल भी बन सकती है, मेल भी बन सकता है, एक इंजीनियर फीमेल भी बन सकती है और मेल भी बन सकता है। तो ये था हमारा इगैलिटेरियनिज्म के हवाले से कॉन्सेप्ट, ये टर्म, उसकी कुछ टाइप्स। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये टर्म कभी भी नहीं भूलेगी।
आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंशाल्लाह आप इस पे बहुत कुछ लिख लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।